साल था 1942। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप की सड़कों पर टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। आसमान में लड़ाकू विमानों की चीखती आवाजें गूंजती थीं और उसी अंधेरे दौर में इंसानियत इतिहास के सबसे खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। नाजी जर्मनी, एक ऐसी ताकत जिसने सिर्फ देशों पर नहीं, इंसानी शरीर और आत्मा पर भी कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन युद्ध के मैदानों से दूर, बर्फीली हवाओं और ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसी जगह मौजूद थी जहां मौत को विज्ञान का नाम दिया जा रहा था। ऑशविट्ज, इतिहास का वो नाम जिसे सुनते ही आज भी रूह कांप उठती है। लंबी रेलगाड़ियां हर दिन यहां पहुंचती थीं। उन डिब्बों में भरे होते थे हजारों मासूम लोग, थके हुए, डरे हुए, भूखे। उन्हें नहीं पता था कि जिस जमीन पर उनके कदम पड़ चुके हैं, वहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। चारों तरफ कांटेदार तार, ऊपर बिजली का करंट, हर कोने पर बंदूकें लिए सैनिक, और उन सबके बीच कुछ डॉक्टर सफेद कोट पहनकर घूमते थे। लेकिन ये डॉक्टर जान बचाने नहीं आए थे। उनका मकसद था इंसानी शरीर को एक प्रयोगशाला बना देना। उसी कैंप में मौजूद था एक नाम जिसने इतिहास को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। जोसेफ मेंगेले, एक ऐसा इंसान जिसे बाद में दुनिया ने एंजल ऑफ डेथ कहा। उसकी आंखों में दया नहीं थी, सिर्फ पागलपन था और एक खतरनाक जुनून। वो जुड़वा बच्चों को ढूंढता था। हर नई ट्रेन के आने पर भीड़ में से बच्चों को अलग किया जाता। रोते हुए परिवार, चीखती हुई माएं। लेकिन सैनिकों के लिए यह सिर्फ चयन था। और फिर शुरू होते थे वो प्रयोग जिन्हें सुनकर आज भी वैज्ञानिक दुनिया शर्म से झुक जाती है। बिना बेहोश किए सर्जरी, आंखों में केमिकल डालकर उनका रंग बदलने की कोशिश, शरीर में अजीब बीमारियों के इंजेक्शन। कुछ बच्चों को जानबूझकर संक्रमित किया जाता ताकि देखा जा सके मौत आने में कितना समय लगता है। कमरों में दर्द की चीखें गूंजती थीं, लेकिन बाहर खड़े सैनिकों के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस समय इंसानियत धीरे धीरे मर रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाजी कैंप्स में सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई सीक्रेट लैब्स चल रही थीं। कहीं इंसानों को बर्फीले पानी में घंटों डुबोया जाता ताकि पता चल सके ठंड में सैनिक कितनी देर जिंदा रह सकते हैं। कहीं लोगों को हवा के दबाव वाले चैम्बर में बंद किया जाता, जहां शरीर धीरे धीरे टूटने लगता। और कुछ प्रयोग इतने खतरनाक थे कि पीड़ित लोग कुछ ही मिनटों में मर जाते। इतिहास के पन्नों में ये सब साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर लिखा गया, लेकिन असलियत में ये विज्ञान नहीं, दरिंदगी थी। 1945, जब एलाइड फोर्सेस ने इन कैंप्स के दरवाजे खोले, तो अंदर का मंजर देखकर सैनिकों तक के होश उड़ गए। चारों तरफ लाशें, टूटे हुए कमरे और वो रिकॉर्ड्स जिनमें इंसानों पर किए गए प्रयोगों की पूरी जानकारी लिखी थी। दुनिया पहली बार समझ पाई कि युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ा गया था। कुछ लड़ाइयां इंसानियत के खिलाफ भी लड़ी गई थीं। जोसेफ मेंगेले भाग निकला। सालों तक वो अलग अलग देशों में छिपता रहा और कई लोग उसे कभी सजा दिला ही नहीं पाए। लेकिन उसका नाम हमेशा इतिहास के सबसे डरावने चेहरों में गिना गया। आज उन कैंप्स की टूटी दीवारें खामोश खड़ी हैं, लेकिन उनकी खामोशी के पीछे अब भी लाखों चीखें दबी हुई महसूस होती हैं। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी। ये कहानी थी उस पल की जब इंसान ने विज्ञान को भगवान समझ लिया और इंसानियत को भूल गया। इतिहास आज भी चेतावनी देता है, जब सत्ता, डर और अंधा जुनून एक साथ मिलते हैं, तो सबसे पहले मरती है इंसानियत।